हाय ऑल द अबेंडेंस फैमिली मेम्बर, रियली हैप्पी कि ये आपका डिसीजन था कि इस 21 डेज में मैं जो जो एक्टिविटी आप सभी के साथ शेयर करने वाली थी आप उसको बहुत ही प्यारे प्रॉमिस के साथ निभाने वाले थे। बट मैं बताऊँ, ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है आप सभी के लिए। आपको इस वीडियो को सुनने के बाद ना खुद का सेल्फ इवैल्यूएशन करना है कि जब ये जर्नी शुरू हुई, स्टार्टिंग में बहुत सारे एक्टिविटी को प्लानिंग के साथ हमने फर्स्ट वीक कनेक्ट किया। सेकेंड वीक आपको ना जैसे ब्रेन पैटर्न या लर्निंग के साथ मैंने शेयरिंग किया। देखा जाए तो एक्टिविटी का फ्लो बढ़ने की जगह पे हमने सेकेंड वीक कम किया था। अब बात ये है इवैल्यूएशन में कि क्या आप उस हर एक एक्टिविटी को कर पाए, या आपके अंदर से कुछ ऐसी आवाज़ आई, अरे ये तो मैं जानता हूँ, ये तो मैं जानती हूँ, इसको करके भी क्या होने वाला है, और ऐसे थॉट्स आए हो और आपने आपकी एक्टिविटी को नहीं किया है ना। आज का वीडियो एज अ लर्निंग ज़रूर अच्छे से समझिए। लाइफ में अबेंडेंस जो चाहिए ना, रिलेशन में, हेल्थ में, वेल्थ में, एनर्जी में, एक बहुत ही बेसिक रूल है इस अबेंडेंस के लिए। और वो रूल ये है कि हमें किसी भी चीज़ के लिए जब हम लर्निंग करते हैं ना, तो हमें पहले न्यूट्रल होना आना चाहिए। यानी कोई पर्सन हमें कुछ बता रहा है ना, तो आप उसको जब सुनते हो और जब करने का आपका टाइम आए ना, तो आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के साथ उसे ना जोड़िए। आपको उस समय न्यूट्रल होके इस बात को कमिटमेंट के साथ करना है कि यस आई एम रेडी फॉर दैट एक्शन। बिकॉज जाने अनजाने में क्या होता है पता है, हम इस हैबिट के कारण ना इम्प्रूव नहीं करते, एंड जहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं है वहाँ पे ग्रोथ नहीं होगी। एक सिंपल सा शेयरिंग आप सभी के साथ। ऑलवेज रिमेंबर, इस अबेंडेंस जर्नी का जो सेंटर ऑफ आइडिया है ना, वो ये है कि आप किसी पैटर्न के हैबिचुअल हो जाए। मैंने आपको अभी तक जो भी छोटी छोटी शेयरिंग दी है उसको एक शॉर्ट में रिकॉल करा देती, आपको बहुत आसानी जाएगी चीज़ों को जोड़ने के लिए। हमने अबेंडेंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ देखी कि पहले सेल्फ बिलीव होना चाहिए कि यस मैं कर सकती हूँ, मैं कर सकता हूँ। क्योंकि ये सेल्फ बिलीव ही ना हो तो आप अबेंडेंस को अपने लाइफ के साथ नहीं जोड़ पाओगे। उसके बाद उसका सिर्फ सेल्फ बिलीव होके ही नहीं चलेगा, एक्शन के साथ कमिटमेंट ज़रूरी है। उसके लिए मैंने आपको शेयरिंग किया था कि लिखिए ना कि 1 आवर आपका कैसा गया, इस 1 आवर में आपने क्या अच्छा किया, पूरे एंड ऑफ द डे आपने और क्या अच्छा करना चाहिए था, नेक्स्ट डे की प्लानिंग आपको करनी थी। अब इन सब चीज़ों में क्या होगा, आपका हम एक पैटर्न बनाने की कोशिश कर रहे हो। जैसे भी कोई भी एक पॉकेट डायरी की हैबिट शुरू कर दीजिए, अबेंडेंस जर्नी के लिए मोर देन इनफ है। क्योंकि कुछ चीज़ों में क्या होता है ना, हम भूल जाते हैं, या हम उस समय सोच तो लेते करना है बट वो समय निकल जाता है। तो प्लीज़ एक सिंपल सा शेयरिंग है कि जो जो चीज़ें मैंने आपको एक पैटर्न के रूप में दी है ना, उसको आप कहाँ ना कहाँ अपनी इस डायरी में लिखो। आपको लगता है कि लास्ट 1 आवर में वो जो अच्छा हुआ, हाँ लिख दो, बट आपको लगता है ये होना चाहिए था, बाकी उसको पेंडिंग लिस्ट में लिख दो। कहाँ ना कहाँ खुद का इवैल्यूएशन करो। तो मैं शेयरिंग कर रही थी, एक बिलीव के साथ एक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड क्यों नहीं इस बात को आप सबकॉन्शियसली कनेक्ट कर लीजिए कि आप दुनिया के कितने भी अमीर इंसान हो, आप बीते हुए टाइम को फिर से नहीं ला सकते। सिंपल सा कनेक्शन है, जो समय हमें मिला है ये दोबारा नहीं आने वाला, तो हम उस समय को वेस्ट क्यों करें। अब वेस्ट की कंसेप्ट क्या होती है पता है, हम एक जगह पे सोच रहे हैं कि हमें अबेंडेंस जर्नी का पार्ट बनना है, और दूसरी जगह पे हम ही अपना टाइम व्हाट्सएप पे, स्टेटस पे, किसी वीडियो देखने में वेस्ट कर रहे हैं, बिकॉज वहाँ से कुछ लर्निंग नहीं है। कुछ लर्निंग बेस्ड वीडियो है तो ज़रूर मैं उसको इस कैटेगरी में कनेक्ट नहीं करूँगी, बट मोस्ट ऑफ द टाइम है तो अचानक से कोई मूवी देख ली, कोई सॉन्ग्स देख लिया, या कुछ ऐसा टॉपिक देख लिया। जैसे मैं एज इट्स माई पर्सनल ओपिनियन कि आप दिन भर न्यूज़ चैनल ज़्यादा देख रहे हैं। अब यहाँ पे आपको पता है कि उसका कुछ ज़्यादा आपको यूज़ नहीं है, क्योंकि कुछ प्रोफेशन होते हैं जिनको न्यूज़ के साथ अपडेट रहना ज़रूरी है, बट वैसे आपके साथ नहीं है, एंड स्टिल यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम। तो देखो ना, यहाँ पे तो सिंपल कनेक्शन है कि आप चाह तो रहे हो कि आपकी लाइफ में अबेंडेंस आना चाहिए, बट आपकी एक्शन मैच नहीं हो रही है। अब इन सब चीज़ों में मोस्ट ऑफ द टाइम रिलेशन भी चैलेंज बनता है।
कभी घर में किसी ने एक दूसरे का नहीं माना, क्लाइंट के साथ कुछ हो गया, आप जिसे से कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हो उसने नहीं माना, तो उसके लिए क्या हम इन सब चीज़ों को या इन सब लोगों को ये सब चीज़ें सिखाए? तो नहीं, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। तो मैं यहाँ पे एक वैल्यू एडिशन करूँगी। क्या कर सकते हैं? जब आपको अबेंडेंस जर्नी का पार्ट बनना है ना, तो एक बहुत ही प्यारा रूल अपने थॉट प्रोसेस के साथ और एक्शन के साथ जोड़ लीजिए, और वो ये है कि आप सामने वाले के साथ जैसे बिहेव करोगे ना, वो वैसे ही आपके साथ बिहेव करेगा। अभी आप कहोगे कि नहीं, हम तो ऐसे कितने लोगों के साथ प्यार से पेश आता है बट वो सामने से प्यार नहीं देते। नहीं, एक्चुअल ये इतना ही बड़ा सच है कि आप उनके साथ प्यार से, ग्रैटिट्यूड से, रिस्पेक्ट से पेश आओगे तो यस ऐसा होगा। सिर्फ 5% ऐसे लोग हो सकते हैं जिनको ये ग्रैटिट्यूड एंड प्यार, शेयरिंग, इन सब चीज़ों की ना वैल्यू समझ में ना आए। तो मुझे लगता है 95% इज़ मोर देन इनफ कि आप जो दोगे वो आने वाला है। तो चैलेंज किस बात का? आप अपने टीम मेंबर को हैंडल कर रहे हो, फैमिली को हैंडल कर रहे हो। अपने कम्युनिकेशन में एक बहुत ही प्यारी पावर रखिए, एंड वो है एक बहुत ही प्यारा रिस्पेक्ट, एक ग्रैटिट्यूड। ये चीज़ ना बाय डिफ़ॉल्ट अबेंडेंस को आपके लाइफ का पार्ट बनाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे कहो कि हाँ, आपको किसी को घर में ये कहना है कि आपको भूख लगी और खाना बनाओ। आप इनको जस्ट समझ में नहीं आ रहा क्या खाना बनाना चाहिए, टाइम हो गया, आपने क्या किया? आपकी एनर्जी तो वेस्ट की। सामने वाले के साथ आपने सही से ग्रैटिट्यूड कनेक्ट नहीं किया, तो वो भी रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ आपको अलग रिस्पॉन्स देंगे, तो यहाँ पे एनर्जी वेस्ट हो गई। देखो, ऐसी एनर्जी हम वेस्ट करेंगे ना तो अबेंडेंस तो नहीं आएगा लाइफ में, दैट इज़ श्योर। तो करना क्या है? इसी एग्जाम्पल को कनेक्ट करो कि आप जब पोलाइटनेस या ग्रैटिट्यूड, एग्जैक्टली क्या बताना चाह रहे हो कि आप जो भी बोल रहे हो ना उसमें एक प्यार हो, एक रिस्पेक्ट, कि मुझे भूख लगी है, क्या आप मेरे लिए खाना बना सकते हो या खाना परोस सकते हो? अब हुआ क्या, इन सब चीज़ों से सामने वाले को भी एनर्जी मिली और वो भी हायर एनर्जी के साथ आपको रिस्पॉन्स देंगे। तो आई एम श्योर इस बात को आप समझ पा रहे हो। तो प्लीज़ वर्क ऑन योर रिलेशन एक बहुत बड़ी वैल्यू रखते हैं अबेंडेंस जर्नी में। साथ में कुछ और वैल्यू एडिशन कि मैं चाहूँगी आने वाले 7 दिन आप इस एक्टिविटी को ज़रूर करें। 7 दिन में आपको क्या क्या करना है इसका वीकली प्लान बनाएं। फिर उस वीकली प्लान से आप डेली प्लान बनाएं, और एवरी डे जो आपकी डेली प्लानिंग है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप लिखिए, आपके दिन की प्रायोरिटी क्या है। उसके बाद लिखिए कि आज के दिन में आपको और क्या चीज़ें करनी है, लाइक एज अ हॉबी, एज अ हैप्पीनेस के लिए फैमिली टाइम कैसे स्पेंड करोगे। इन सब चीज़ों को ना आप एक दिन पहले ही रात में लिख लीजिए। देखिए कि जब ये कमिटमेंट आप दे रहे हो उसमें कुछ चीज़ें ऐड करनी है, और वो है एवरीडे न्यू लर्निंग। तो इस न्यू लर्निंग में, बिकॉज अबेंडेंस चाहिए तो लर्निंग चाहिए, कुछ ना कुछ नया करना पड़ेगा। तो लर्निंग बाय यूट्यूब हो सकता है, बुक हो सकता है, कोई कोर्स हो सकता है, कोई मेंटर हो सकता है। बट ध्यान रखें, ये कमिटमेंट आपको अपने सेल्फ के साथ देना ही होगा, तभी अबेंडेंस आएगा। और सबसे इम्पॉर्टेंट, अबेंडेंस का एक सीक्रेट मंत्र। बहुत सारे लोगों को लगता है ना कि हम मेहनत करेंगे तभी तो रिजल्ट आएगा, सब सही है, बट आप कुछ चीज़ नहीं फॉलो करोगे ना तो कभी कभी मेहनत का भी रिजल्ट नहीं आता है। और उसमें से एक चीज़ है कि जो आपको मिला उसके ग्रैटिट्यूड में आप नहीं रहोगे। तो मैं आपके साथ क्या शेयर करना चाहती हूँ, ऑलवेज रिमेंबर, इस अबेंडेंस को अपने लाइफ का पार्ट बनाना चाहते हो ना, तो आपको ना एक सिंपल थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है कि आप एक ऐसे पर्सन हो कि आपको अपनी लाइफ में अबेंडेंस तो चाहिए, बट किसी के और की लाइफ में जब अबेंडेंस आए ना तो हमारे अंदर जेलिसी या फिर नेगेटिविटी, या फिर कह सकते हैं कि एक ऐसा कुछ कंपैरिजन नहीं आना चाहिए जहाँ से हमें उनके अबेंडेंस जर्नी को देख के तकलीफ़ हो। और सपोज़ ऐसा है ना, तो ये एक फैक्ट है, आपके पास जो भी अबेंडेंस है ना वो कम होना शुरू होता है। तो क्यों नहीं इस बहुत ही पावरफुल रूल को आप अपने हैबिट का पार्ट बना दीजिए कि आप जब भी आपके आसपास के पड़ोसी, आपके कॉम्पिटिटर, आपके रिलेटिव लाइफ में आगे जाता है ना, तो उनको अप्रिशिएट करना सीखें। हाँ, एक बहुत ही आसान वे है। तो मैं आपको और एक नई वैल्यू एडिशन दे रही हूँ। आपको आपके लाइफ में अबेंडेंस चाहिए ना, तो जिन जिन लोगों की ग्रोथ हुई है और जो जो आगे बढ़ रहे हैं ना, उनको आप बहुत ही अच्छे से अप्रिशिएट करें। अब इन सब चीज़ों को कितने दिन करना है, तो एटलीस्ट 7 दिन करें।
घर में किसी ने कुछ अच्छा किया, अप्रिशिएट करिए। आपके काम में आपके टीम ने कुछ अच्छा किया, अप्रिशिएट किया। किसी का कुछ सिलेक्शन हो गया, अच्छा अर्निंग हो रहा है, या किसी ने कुछ उनकी नई आइडिया बताई, कंग्रेचुलेशंस करिए। देखिए ना, उनको कंग्रेचुलेशंस करते करते आपके अंदर की एनर्जी बढ़ने वाली है। मुझे लगता है एक बहुत मैजिकल फॉर्मूला है। धीरे धीरे क्या होगा पता है, 7 दिन के आपके जो एक्सपीरियंस है ना, वो इस चीज़ को आपकी हैबिट बना देंगे। और जैसे आपकी ये हैबिट बन जाएगी, लाइफ जिंगा लाला, आई एम श्योर। देखो, मैं तो एक बहुत ही सिंपल वे में चीज़ों में शेयर कर रही हूँ, बट ये मैजिकल वर्क कब करेगी पता है, जब आप आपके एक्सपीरियंस के साथ जोड़ोगे। अभी हो सकता है कुछ लोग डायरेक्टली ये वीडियो देख रहे हैं, इसके पहले आपने कोई अबेंडेंस जर्नी का वीडियो फॉलो नहीं किया, जर्नी से कनेक्टेड नहीं हो, कोई बात नहीं, इस वीडियो को फॉलो करना शुरू कर दीजिए। देखो, अल्टीमेटली गोल क्या है कि हम कुछ ना कुछ अच्छे हैबिट के साथ 21 दिन बने रहें। अब आप इन सब चीज़ों को पहले तो करना शुरू करिए। आपके कुछ दिन मिस भी हो गए होंगे, डोंट वरी। तो यहाँ पे मैंने आपको एक्टिविटी क्या बताई, 7 डेज अप्रिशिएट करिए। घर में, बाहर, सोसाइटी में आपके कोई दूर के फ्रेंड है, उन्होंने कुछ अचीव किया, आपको सोशल मीडिया पे दिखा, तो उनको अप्रिशिएट करिए। और एक बहुत ही प्यारा सीक्रेट टेक्निक, जैसे सोशल मीडिया आप पसंद करते होंगे, तो आप ना सिर्फ वो थम्स अप या ऐसे या इमोजीज सेंड करना बंद कर दो। कुछ दिन एक्सप्रेस योर फीलिंग बाय द वर्ड्स, बाय द सेंटेंस। हम बहुत बार गुड, एक्सीलेंट नहीं, पूरे वर्ड में लिखो। इतने दिन के बाद तुम्हें इस फोटो में इतना हंसते हुए देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। या फिर हो सकता है कि कितने दिन के बाद तुम्हारी ये फोटो देखी, मुझे लग रहा है कि तुम और दिन ब दिन और सुंदर दिखते जा रहे हो ना। व्हाट हैपन, आपने दिल से अप्रिशिएट किया। कोई अचीवमेंट है तो कहिए कंग्रेचुलेशंस, मुझे पता ही था कि तुम जिस फील्ड में हो उसमें तुम एक दिन बहुत अच्छा नाम कमाने वाले हो ना। व्हाट हैपन, ये जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये आपके अबेंडेंस जर्नी को स्ट्रेंथ देगी। तो प्लीज़ वर्क ऑन दैट। ये सिर्फ चीज़ें सुनने के लिए नहीं है। देखिए ना, रिस्पॉन्स में आपको लगेगा कि वाह, उनका रिप्लाई भी उतना ही स्ट्रांग आएगा जितना स्ट्रांग आपने उनको अप्रिशिएट किया। आई एम श्योर ये सब छोटी छोटी चीज़ों को आप समझ पा रहे हो, बिकॉज लाइफ आसान है और ये आसान तरीके से ही अबेंडेंस आएगा। इसको डिफिकल्ट ना बनाए। एंड आई एम श्योर जो लोग मुझे पहली बार सुन रहे हैं ना, मैं आपकी हेल्प कर दूँ। माय नेम इज़ डॉक्टर योगिनी साई। मैं लास्ट 14 ईयर्स से इस एनर्जी जर्नी का पार्ट हूँ। मैं एक बहुत ही प्यारे मिशन का पार्ट बनना चाहती हूँ, जहाँ पे इस एनर्जी के प्रैक्टिस को हम आसानी से कैसे कर सकते हैं। तो मैंने इस वीडियो के साथ आपको जितना भी शेयर किया ना, प्लीज़ उसको फॉलो करिए। डोंट फॉरगॉट, ये छोटी सी प्यारी सी पॉकेट डायरी लिखिए क्या क्या चाहिए। साथ साथ में इस बात का भी ध्यान रखिए कि आप जो एक्सपेंस कर रहे हो, खर्चा हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, उसको भी लिखते जाइए। क्योंकि अबेंडेंस पैसों में तभी बढ़ेगा जब आप कैलकुलेशन या आपका बैलेंसिंग बना के रखोगे। बिना सोचे समझे सिर्फ खर्च करते जाएंगे ना, तो एंड ऑफ द मंथ लगेगा कि अच्छा इस बार तो क्रेडिट कार्ड का पैसा भरने के लिए भी पैसे नहीं है, या इस बार क्रेडिट कार्ड इतना यूज़ हो गया, अच्छा इस बार की सैलरी इतनी जल्दी ख़त्म हो गई। तो प्लीज़ जस्ट ऐड ऑन दैट स्मॉल स्मॉल थिंग। बट यही स्मॉल स्मॉल थिंग की हैबिट एक्सपर्टी की ओर आपको ले जाएगी। दैट इज़ माई प्रॉमिस। तो आई एम श्योर सब लोग रेडी है। रही बात हमारे ब्रेन पैटर्न की, ब्रेन पैटर्न में मैं इसके बाद आपको जो वीडियो शेयर करने वाली हूँ, इस वीडियो के साथ इस ब्रेन पैटर्न को आप अच्छे से फॉलो करिए। और इस ब्रेन पैटर्न को आप एटलीस्ट 1 मंथ 2 मंथ फॉलो करते ही जाइए। इसका रिजल्ट आपको डे बाई डे और बढ़ेगा। नाउ कम विद द वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर जो हमारे इस 21 डेज़ की जर्नी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रखता है। इट इज़ कॉल्ड मेडिटेशन। मैं आपको एक बहुत ही प्यारा तरीका बता रही हूँ, जिसे मैं कहूँगी सेल्फ मेडिटेशन। करना क्या है, इस अबेंडेंस की जर्नी को एक एनर्जी के साथ जोड़ने के लिए ना, अभी आप जिस टाइप का अबेंडेंस चाहते हो ना, उसको अपने बहुत ही फेवरेट सॉन्ग के साथ ना आंखों को बंद करिए एंड फील करिए कि यस, मैंने मेरा ड्रीम हाउस ले लिया। आप वहाँ बहुत हैप्पीली रह रहे हो। आपको जो जो चीज़ें चाहिए वैसे वैसे आपने अरेंज किया है। आपने आपकी फेवरेट कार ली। हो सकता है किसी का प्लानिंग हो एनजीओ खोलने का, किसी को हेल्प करने का, जो भी है। अबेंडेंस पाना चाहते हो ना, तो फेवरेट सॉन्ग लगा दीजिए, आंखें बंद करके लंबी और गहरी सांस लीजिए एंड जस्ट गो विद द डीपर विजुअलाइजेशन। अब जैसे जैसे ये विजुअलाइजेशन आएगा ना, उसको एक्शन के साथ जोड़ती जाइए।
और इसी एक्शन को अपने प्लानिंग में कनेक्ट करिए। आई एम श्योर आपकी अबेंडेंस जर्नी आसान हो जाएगी। बट जब तक हम सोचेंगे नहीं, फील नहीं करेंगे, एक्शन नहीं होगी। तो प्लीज़ इन सब चीज़ों को एक एक्सपर्टी के साथ मर्ज करिए। आई एम रियली हैप्पी कि मैं आप सभी को इस अबेंडेंस जर्नी का पार्ट बना पाई। छोटी छोटी शेयरिंग जो है वो ही एक बहुत ही प्यारा एक्सपर्टी का रोल निभाते हैं इस अबेंडेंस जर्नी में। तो सबसे इम्पोर्टेंट बेसिक रूल एंड जो आप ज़रूर फॉलो करते होंगे, ग्रैटिट्यूड में रहिए, हैप्पीनेस के साथ रहिए, देना सीखिए। सबसे इम्पॉर्टेंट ये छोटी छोटी हैबिट है जो एक बहुत प्यारा एनर्जी देगी, और बस यही एनर्जी आपको अपने पर्सनल, प्रोफेशनल एंड सोशल लाइफ में अबेंडेंस बढ़ाने के लिए काम करेगी। तो ऑल द बेस्ट फॉर योर अबेंडेंस जर्नी। बाय बाय।